बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हुई जी। आज आपके साथ फ्रोज़न टिक्का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बिल्कुल सेम एज़ दैट वो रेसिपी है जो कि हम बाहर से परचेज़ करके लाते हैं, डब्बों में हमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो मिलते हैं, बिल्कुल वही एग्जैक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी को फॉलो करने से आपके टिक्का के फ्लेवर में, अगर आप उसे 6 मंथ तक भी फ्रीज़र में रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये टिक्का बनाने जा रही थी मैं अपने भाई के लिए, वो जा रहे थे कतर, तो ये मेरी तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट था। जाने से पहले उन्होंने मुझे अपनी कुछ किताबें गिफ्ट की जो कि उनके पास काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी और वो यहाँ पर बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब तो कोरोना की वजह से आना जाना वैसे भी तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। तो ये ने मुझे दी कि आप इसे स्टडी किया करें। आज का दिन मेरा थोड़ा सा उदास भी था क्योंकि वो जा रहे थे, सारे बच्चे उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। खुशी इस बात की है कि जो टाइम भी गुज़रा, एक तो खैर के साथ गुज़रा, दूसरा बहुत ही खुशी के साथ गुज़रा। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे और इस तरह से दोबारा हम एक दूसरे को देखना नसीब फरमाए और सबके कामों को अल्लाह ताला बनाए रखे। क्योंकि आजकल के हालात में, स्पेशली इस पेंडेमिक में, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, स्पेशली ओवरसीज़ के लोग जो थे। तो बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए एक कंप्लीट होल चिकन और उसे वॉश करने के बाद इस तरह से 4 पीसेस में काट लिया है और अच्छी तरह से उसका पानी ड्राई कर लिया है। मैंने लगाए, देखिए इसके अंदर इस तरह से कट, और ये कट बिल्कुल बोन तक गए, मतलब हड्डी तक मैं नाइफ लेकर गई हूँ। इस तरह से आप देखिए कोई भी पानी इससे रस नहीं रहा है। इसको कम्प्लीटली आपने ड्राई कर देना है ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। और मैंने, आप अगर चाहे तो छोटे पीसेस कर ले, मैंने बिल्कुल जैसे बाहर के होते उसी तरह से एक कंप्लीट चिकन को 4 पीसेस में कट कर लिया है। जो लिवर हार्ट वगैरह होता है उसे हटा लिया। अब मसाला बनाते, जस्ट आपने 3 से 4 टेबलस्पून तक दही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। मसाला इस तरह से बनाना है कि वो उसके ऊपर ड्राई ड्राई चिपक जाए, ठीक है। और ये एक साशे मैं ले रही हूँ शान टिक्का का, तो ये इसके अंदर कंप्लीट मैं डाल दूंगी और ये आपकी एक होल चिकन के लिए काफ़ी है। इनके मसाले का कलर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अपना टिक्का मसाला मैं कई दफ़ा रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये तो मुझे ज़रा जल्दी थी तो इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। एक बड़े साइज़ के लेमू का हाफ़ पोर्शन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसकी गुठलियाँ मैं हटा लूँगी। अगर टिक्के में लीमू ना जाए तो यूँ समझ लीजिए कि रेसिपी इनकम्प्लीट है। इसका जो टेस्ट रियल डेवलप होता है वो इसी लेमन के जाने के बाद ही होता है। तो ये अच्छी तरह से, ये एक हाफ़ लेमन मैं इसके अंदर स्क्वीज़ कर दूंगी ताकि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर डेवलप हो सके। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर जितना हो सके इसका रस मैंने निकाल दिया है और गुठलियाँ कोई भी नहीं जानी चाहिए, वरना इससे कड़वाहट पैदा हो जाती है जब ये कुकिंग पे आता है। तो ये मैंने हटा दिया है। अब 1 टेबलस्पून लेवल करके इसके अंदर अदरक लहसुन का फ्रेशली कुटा हुआ पेस्ट शामिल कर दूँगी और जस्ट 1 पिंच मैं इसके अंदर जर्दे का रंग डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो इसका कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। अच्छी तरह से तमाम मसालों को मैं मिलाऊंगी ताकि इनका एक टेस्ट निकल कर आ सके। और ये मेरा एक टॉप सीक्रेट है जो मैं डालती हूँ, ये अमूमन नहीं होता है। ये है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसको डालने से होगा ये कि ये आपका मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। ये जो रियल टिक्का की रेसिपी है उसके अंदर नहीं होता। ये मैं अपनी तरफ से एडिशन कर रही हूँ, आप डालना चाहे तो डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते। इसके रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। उसके ऊपर थोड़ी सी एक क्रिस्पी क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाएगी और मसाला उतरेगा नहीं। तो ये इसके साथ मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। एप्पल के पीसेस को लूँगी और इसे बहुत अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मैं रब करते हुए इसके ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। इस मसाले को लगाना जितना अच्छा आपसे हो सके उस तरह से रगड़ रगड़ कर अपने हाथों से लगाना है ताकि हर जगह इसकी जो अंदर की जो कटिंग हुई है वहाँ बोन तक ये मसाला इसके अंदर जाए। इस मसाले की रबिंग के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना। एक तो टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त निकलेगा, दूसरा इसके ऊपर मसाला बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। तो सेम एज़ दैट प्रोसेस मैं पूरे 4 पीसेस के साथ कर लूँगी। ये जो रेसिपी अभी मैं आपको चिकन टिक्का की बता रही हूँ, मेरे पास इस तरह से एक कंप्लीट रेसिपी भी मौजूद है जिसके अंदर एक अपना मसाला मैंने प्रिपेयर किया हुआ है और किस तरह से बग़ैर कोयलों के, बग़ैर ग्रिल के, बग़ैर ओवन के या अंगीठी को लगाए हुए बग़ैर आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एंड स्क्रीन पर वो भी लगा दूंगी अगर आप देखना चाहें कि घर के नॉर्मल पैन में हम किस तरह से कोयले वाला ज़बरदस्त टिक्का खा सकते हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं इसके अंदर मसाला लगाने के बाद ये मैंने रख दिया एल्युमिनियम फॉइल और ये कोयला मैंने कब से सुलगने के लिए रखा हुआ था। ये डालने के बाद इसके ऊपर थोड़े से घी
कि कुछ ड्रॉप डीजल करूँगी, क्योंकि इसके फ्यूम्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रॉन्ग होते, इसलिए मैं घी यूज़ करती हूँ। और कवर्ड करके ये इसी तरह से अब कवर्ड रहेगा और मैं तकरीबन इसको 2 घंटे की मैरिनेशन दे दूँगी। जितनी मैरिनेशन आप देंगे ना, ये उतना ही मज़े का बनेगा, क्योंकि बाहर के चिकन इसलिए ज़बरदस्त होते हैं क्योंकि उनकी मैरिनेशन 8-8, 10-10, 12-12 घंटों की होती है, फ्रिज में पड़े होते हैं। तो इसलिए वो टेस्ट में वो फ़र्क भी आपको उसी तरह से नज़र आता है और जो उसका मीट होता है वो उसी तरह से सॉफ्ट होता है। तो ये फ़र्क होता है। हम घर में मैरिनेशन का टाइम इतना नहीं देते, बस जल्दी जल्दी में काम करते हैं। तो ये तकरीबन अभी मेरे पास वक्त कम था तो सिर्फ मैंने 2 घंटे की मैरिनेशन दी है। आप ओवरनाइट देंगे तो और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। अब इसे प्रिजर्व करने के लिए कि इसके टेस्ट में 6-6 महीनों तक कोई फ़र्क नहीं आए, मैंने ले लिया जस्ट थोड़ा सा ऑयल और जस्ट 1 मिनट मैं एक साइड को दूंगी, मीडियम टू हाई आंच चाहिए, और 1 मिनट मैं दूसरी साइड को दूंगी। इससे होगा ये कि जो इसके जूसेस है वो इसके अंदर सील हो जाएंगे। ऊपर की जो सरफेस है वो थोड़ी सी ज़रा सी बस इसकी ड्राई हो जाएगी, जो ऊपर की सरफेस है। बस उसके बाद एक एक इसको कोई कंप्लीट कुक आपने कुछ नहीं करना। ये वो प्रोसेस है जो कमर्शियल तौर पर किया जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं। वो आप अगर उनका टिक्का देखें तो उसका मसाला कच्चा कच्चा आपके हाथों पे लगता नहीं है, वो थोड़ा सा ड्राई होता है। तो वो इसी तरह इसको जस्ट थोड़ा सा स्टीम के ज़रिए या एयर फ्राई के सिस्टम के ज़रिए वो थोड़ा सा इसे ड्राई कर देते हैं। तो इस तरह से इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा और बिल्कुल फ्रेश आपको महसूस होगा। तो जस्ट एक एक मिनट मैंने दोनों साइड को दे दिए हैं और अब मैं इसको हटा लूँगी और तमाम पीसीस को इस तरह इस प्रोसेस से मैं गुजार लूँगी। चाहे तो आप जो बचा हुआ मसाला है वो दोबारा इसके ऊपर लगा भी सकते हैं। और अब कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए मैं इसे रख दूँगी। जब तक से इसके अंदर ज़रा सी भी गर्माहट होंगी ना, आपने इसकी पैकिंग और सीलिंग नहीं करनी है। अब जब मेरे चिकन के पीसेस कम्प्लीटली ठंडे हो गए, तकरीबन आधे घंटे का वक्त भी नहीं लगा था कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गए थे। आपने ले लेना है इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल के पीसेस या कोई जिप लॉक पाउच आपने ले लेना है, जो आपको इजी लगे आपने वो बस ले लेना है। एल्युमिनियम फॉइल बस लेने का ये फ़ायदा होता है कि आपको अलग से इसको पहले फ्रीज़ करना है और फिर इसको जिप लॉक पाउचेस में भरना है, वो प्रोसेस नहीं होगा। हर एक पीस अपना अलग अलग बिल्कुल रहेगा और जिस वक्त आपने किया एक ही थैले में चारों पीसेस को फिर डाल दे और फ्रीज़र के अंदर रख ले। या आप अपने हस्बैंड के लिए आप कहीं जा रहे हैं या कुछ भी है तो ये इमरजेंसी में बहुत ही ज़बरदस्त काम आने वाली रेसिपी। और जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ ये टिक्का पैन में प्रिपेयर हो जाता है। आप पूरा प्रोसेस रेसिपी के अंदर देख सकते हैं। और इस तरह से ये देखें मैं इसको सील करती जा रही हूँ एल्युमिनियम फॉइल से। और ये बहुत ही ज़िंदगी आसान कर देने वाली रेसिपी है, स्पेशली अगर आपके कोई मेहमान आ रहे या इमरजेंसी में आप वर्किंग वुमेन है या मैन है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो होप करूँगी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आपने दे दिया होगा एक ज़बरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं और दोस्ती हमारे साथ हो गई है पक्की, तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते हुए कंजूसी मत कीजिएगा। कुछ ना हो तो एक स्माइली फेस ही दे दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।